पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछले पाठशाला में हम लोग महावीर स्वामी के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त किए थे, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़े थे। आज की पाठशाला महावीर स्वामी से ही शुरू करते हुए और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आज की पाठशाला में महावीर के 5 महाव्रत। 5 महाव्रत क्या है? सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ऊपर का जो 4 है वो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा दिया गया और 5वां क्या जोड़ा गया? ब्रह्मचर्य। किसके द्वारा जोड़ा गया? महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। फिर देखते हैं कि गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अनुव्रत के रूप में प्रयोग हुआ। ये जो 5 महाव्रत जो है ये बहुत कठिन था। ये किसके लिए था? तपस्वी के लिए था, सन्यासी के लिए था, भिक्षु के लिए था, भिक्षुणियों के लिए था। इसका जो पालन अत्यंत ही कठिन था और जो गृहस्थ जीवन में थे उनके लिए अनुव्रत का पालन किया गया। अनुव्रत में क्या? यही अनुव्रत था, यानी सत्य अनुव्रत, अहिंसा अनुव्रत, असत्य अनुव्रत, अपरिग्रह अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत। अनुव्रत क्या हुआ? यानी उसका लघुकरण किया गया। जो महाव्रत का अर्थ होता है कठिन, उसी तरह अनुव्रत का अर्थ होता है लघु, यानी गृहस्थ जीवन में उसका लघुकरण किया गया। आप इस तरह समझ सकते हैं कि अहिंसा सन्यासी के लिए अहिंसा महाव्रत था और अहिंसा अनुव्रत गृहस्थों के लिए था। अगर गृहस्थ कृषि कार्य करेगा तो कृषि कार्य करते समय बहुत से जीव जंतुओं को मारा जाता है। बहुत से जीव जंतु मारे जाते हैं कृषि कार्य के दौरान। इसलिए अगर महाव्रत के रूप में अहिंसा का प्रयोग किया जाए तो गृहस्थ का जीवन संभव नहीं है। उसी तरह अपरिग्रह, यानी इसमें संपत्ति संचयन का अधिकार नहीं था। वो सन्यासी के लिए जो था उसमें संपत्ति संचयन अधिकार नहीं था, लेकिन गृहस्थ के लिए क्या है? ये कठिन हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कि गृहस्थ जो अनाज जितने भी उपज हुआ गृहस्थ के लिए, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा भी रहता है, वो दूसरे लोगों के काम आता है। इसलिए अपरिग्रह में गृहस्थ लोगों का छूट दिया गया। यानी जो 5 महाव्रत है उसमें गृहस्थ लोगों को अनुव्रत कहा गया और उसमें नियम कायदे में थिलथिलता लाई गई, यानी उसका लघुकरण किया गया। आगे देखते हैं। महाव्रत का अर्थ होता है कठिन व्रत, अनुव्रत का अर्थ होता है लघु व्रत। फिर देखते हैं श्वेतांबर और दिगंबर का विभाजन। लगभग 300 ईसा पूर्व के समय मगध में भीषण अकाल पड़ा। जब भीषण अकाल पड़ा तो भद्रबाहु और उनके शिष्य, उनके चेला स्थूलभद्र, भद्रबाहु कहे कि भाई यहाँ तो अकाल पड़ गया है, अभी कैवल की प्राप्ति हुआ नहीं है, इसलिए इस क्षेत्र में यानी मगध क्षेत्र में रहना उचित नहीं है, चलते हैं दक्षिण की ओर। तो स्थूलभद्र कहें कि गुरुजी हम यहीं पर रुकते हैं। तो भद्रबाहु कहे कि ठीक है। तो बहुत से लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में चले गए और बहुत से लोग वहीं पर रुक गए। कहाँ? मगध में ही रुक गए। और उसका नेतृत्व किसने किया? स्थूलभद्र ने। जब भद्रबाहु दक्षिण की ओर गए तो काफी दिन बीत जाने के बाद उन्हें पता चला कि अकाल अब समाप्त हो गया है। तो उसका वर्ष लगभग 12 वर्ष था। लगभग 12 वर्ष के बाद भद्रबाहु को पता चला कि अकाल की समाप्ति हो गया है, अब अकाल नहीं है। तो वहाँ से भद्रबाहु वापस मगध आए। जब मगध आए तो उन्होंने देखा कि पूरा मंदिर सजा धजा है, लोग वस्त्र पहने हुए हैं। तो उसने अपने चेला स्थूलभद्र से कहा कि ये सब क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि महावीर स्वामी का ये संदेश है, आदेश है। तो भद्रबाहु कहे कि महावीर स्वामी ने कभी नहीं कहे हैं। उनका जो स्थूलभद्र ने कुछ किताब दिखाए
तो कहें कि महावीर स्वामी का नहीं है, वे उनके गंधर द्वारा ये लिखा गया किताब है, उनके शिष्य द्वारा लिखा गया किताब है। तो वहीं से मतभेद शुरू हो गया। तो मतभेद शुरू हुआ, तो इस मतभेद को दूर करने के लिए लगभग 300 ईसा पूर्व में ही संगति बुलाई गई थी। उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन उस संगति में भद्रबाहु न तो शामिल होते हैं और न ही उस संगति में जो आदेश पारित हुआ था उसका वो मानते हैं। तो देखते हैं कि लगभग 300 ईसा पूर्व में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, जिसके बाद भद्रबाहु अपने साथियों के साथ दक्षिण चले गए थे। स्थूलभद्र के अनुयायी मगध में ही रहे और 12 वर्ष के उपरांत भद्रबाहु मगध वापस आए। फिर देखते हैं कि श्वेतांबर जो है, श्वेतांबर का भी 3 संप्रदायों में विभाजन हुआ और दिगंबर का भी 3 संप्रदाय में विभाजन हुआ। श्वेतांबर में एक संप्रदाय मंदिर मार्गी था, दूसरा संप्रदाय स्थानकवासी था और तीसरा संप्रदाय 13 पंथी था। मंदिर मार्गी क्या था? मंदिर मार्गी था कि उसने सभी तीर्थंकरों को मंदिर में स्थापित किए। पूरा मंदिर के सजा धजा कर पूजा पाठ किया जाता था। वो क्या हुए? मंदिर मार्गी। जिस तरह आज मंदिर में पूरी तरह सजावट की जाती है, उसी तरह मंदिर मार्गी लोग जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर हैं सभी को मंदिर में सजा धजा के रखते हैं। फिर देखते हैं स्थानकवासी। इसमें जो भिक्षु और भिक्षुणों के जो लोग हो रहते हैं, इस स्थान को ये मानते हैं कि वहाँ वो तीर्थंकर के ये अनुयायी है, उन पर दृष्टि है, वो जो कहेंगे वो सत्य कहेंगे। और तीसरा है 13 पंथी। तीसरा 13 पंथी जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ है उसको लोग पूजा करते हैं। 13 पंथी में केवल जैन ग्रंथ की ही पूजा होती है। उसी तरह देखते हैं दिगंबर में भी 3 पंथ है, 20 पंथी, 13 पंथी और 13 पंथी से ही निकला तारापंथी। तो 20 पंथी देखते हैं मूर्ति पूजा। 20 पंथी के लोग सभी तीर्थंकरों का पूजा करते हैं, लेकिन वो किसी सजावट के रूप में नहीं रहता है, वो पूरी तरह नग्न रहता है, यानी उस पर वस्त्र का आवरण नहीं रहता है। लेकिन 13 पंथी में देखते हैं कि केवल महावीर स्वामी की पूजा की जाती है। 13 पंथी में केवल महावीर स्वामी की पूजा नग्न रूप में की जाती है, यानी उस पर वस्त्र नहीं रहता है। और 13 पंथी से ही निकला तारापंथी। तारापंथी में ग्रंथ की पूजा की जाती है। फिर देखते हैं कि जो श्वेतांबर है वे श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। श्वेत ही वस्त्र क्यों? लाल वस्त्र क्यों नहीं? हरा वस्त्र क्यों नहीं? काला वस्त्र क्यों नहीं? क्योंकि श्वेत वस्त्र में यानी सफ़ेद कपड़ा में जो दाग है बहुत जल्द लगता है। यानी थोड़ा सा अगर आप गलती करेंगे तो सफ़ेद कपड़ा में दाग जल्दी लग जाता है। इसलिए लोग श्वेतांबर लोग श्वेत वस्त्र ही धारण करते हैं और दिगंबर लोग नग्न रहते हैं। उनका मानना है कि जितने भी सभी दिशाएं, जितनी भी हवाएं हैं, उनका वस्त्र का काम करता है। अगर हम वस्त्र पहनेंगे तो वस्त्र के लिए पैसा की ज़रूरत होती है, फिर लोगों का व्यापार होगा, इससे लोग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है। इसलिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, वस्त्र की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वस्त्र के लिए लोग अर्थ की चाहिए, यानी रुपया चाहिए। रुपया के लिए लोग व्यापार करेंगे। व्यापार के लिए हो सकता है कि लोग गलत तरीके से उसका उपयोग करें। इसलिए दिगंबर लोग किसी भी संपत्ति अर्जन के लिए नहीं रहते हैं। वे कहते हैं कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। फिर देखते हैं स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए और भाद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। फिर देखते हैं त्रिरत्न।
आप लोग बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न देखे होंगे, बुद्ध, संघ और धम्म। और जैन धर्म में भी त्रिरत्न है। क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन मतलब क्या हुआ? सम्यक मतलब सही, दर्शन मतलब विश्वास, यानी सही विश्वास होना चाहिए। अगर किसी भगवान पर आपका पूर्ण रूप से विश्वास है तो जो भी काम करेंगे आपका सफल होगा। अगर विश्वास नहीं है और फिर उनका नाम लेंगे आधा अधूरा तो आपका काम सफल नहीं होगा। यानी विश्वास सही रूप से होना चाहिए। फिर देखते हैं सम्यक ज्ञान, यानी सही ज्ञान होना चाहिए, केवल का ज्ञान होना चाहिए, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। फिर देखते हैं सम्यक चरित्र, यानी सही आचरण होना चाहिए। जैन धर्म में आचरण की शुद्धता पर काफ़ी जोर दिया गया है। जैन धर्म का मानना है कि जब तक आचरण की शुद्धता पूर्ण रूप से न हो व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। फिर देखते हैं जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। आगम में शामिल है 12 अंग, 12 उपांग यानी सहायक अंग, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र यानी भिक्षु और भिक्षुओं के आचरण से संबंधित ग्रंथ, 4 मूल सूत्र जिसमें जैन धर्म का उपदेश, विहार का जीवन, भिक्षु के कर्तव्य आदि का वर्णन है, और 2 कुलिका सूत्र है। ये सब क्या है? जैन साहित्य है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है, और आगम में ही ये सारी चीजें शामिल हैं। फिर देखते हैं जैन संगति। जिस तरह बौद्ध धर्म में 4 संगति हुआ था, उसी तरह जैन धर्म में भी 2 संगति हुआ था, यानी 2 सभा हुआ था। प्रथम जैन संगति कहाँ हुआ था? स्थान पाटलिपुत्र। अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और समय लगभग 300 ईसा पूर्व। लगभग जब भद्रबाहु मगध आए और भद्रबाहु और स्थूलभद्र में मतभेदता उत्पन्न हुआ, तो इससे दूर करने के लिए प्रथम जैन संगति बुलाई गई। उसका अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे, लेकिन उसमें भद्रबाहु ने शामिल नहीं हुआ और न ही उसके आदेश को उन्होंने पालन किया। तो प्रथम जैन संगति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष स्थूलभद्र, समय लगभग 300 ईसा पूर्व। कार्य 12 अंगों का संकलन। इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ? जो ऊपर 12 अंग जो आगम में शामिल है, यानी जैन साहित्य में शामिल है, इस 12 अंगों का संकलन हुआ। किस संगति में? जैन धर्म की प्रथम संगति में। फिर देखते हैं द्वितीय जैन संगति। स्थान कहाँ? बल्लभी, गुजरात में। द्वितीय जैन संगति कहाँ हुआ? बल्लभी, गुजरात में हुआ। इसका अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा श्रवण। देवर्धि क्षमा श्रवण थे इसके अध्यक्ष। समय था लगभग 512 ईस्वी। और इसका महत्वपूर्ण कार्य, इस संगति का महत्वपूर्ण कार्य क्या था? जितने भी जैन ग्रंथ था उसका अंतिम रूप से संकलित किया गया, उसका अंतिम रूप से संकलन किया गया। तो इस तरह आज की हम लोग पाठशाला में देखें, और ये जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं जैन धर्म के सभी आयामों को, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, सभी आयामों को आपको यहाँ बताया जा रहा है। काफ़ी बारीकी से आप लोग को बताया जा रहा है। अगला पाठशाला होगा वह भी जैन धर्म से ही होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली पाठशाला में।